दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मेहरबान रावत। आज हम पहुंचे हैं बीरूखाल ब्लॉक के पखोली गांव में और यहां पे आंगनबाड़ी के इस केंद्र पे पहुंचे हैं और हम यहां पे बात करते हैं कि यहां पे कितने बच्चे हैं या इस आंगनबाड़ी के बारे में कि यहाँ सरकार इनको क्या सुविधाएं दे रही। तो आइए यहाँ की जो ये मैडम हैं इनसे बात करते हैं और यहाँ पे कितने बच्चे हैं, मिलती है और क्या नहीं मिलती है, या ये लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं सरकार से। तो उन चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधा ढोंडियाल है। मैं आंगनबाड़ी केंद्र तैली पखोली में कार्यरत हूँ। मैम आप? मेरा नाम श्रीमती आशा रावत है। मैं आंगनबाड़ी में सहायिका हूँ। तो मैम आपके पास यहाँ पे कितने बच्चे हैं? मेरे पास आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के लिए 9 बच्चे हैं और टेक होम राशन के 7 बच्चे हैं इस समय। 7 बजे। तो आप सरकार की तरफ से आपको क्या-क्या सुविधाएँ दी जाती हैं या क्या-क्या काम एक्स्ट्रा करवाए जाते हैं? सरकार की तरफ से अब जितना विभागीय काम होता है वो तो हमने करना ही करना है, लेकिन एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगा दी जाती है कभी-कभी हम लोग को ब्लॉक के द्वारा। और जैसे बीएलओ का काम है तो उसका भरपूर हमें मानदेय नहीं दिया जाता, जिस हिसाब से पूरे साल भर हमें खर्चा हम लोग का खर्चा लग जाता है उस पे। आने जाने का है या कोई कागज़ प्रिंट करने हैं, कुछ पेपर्स हमें मिलते हैं तहसील से, पर लेकिन जैसे किसी ने हमारे पास ओरिजिनल कागज़ दिए थे उसका फ़ोटो स्टेट भी हम खुद करवा के देते हैं, नहीं तो काम पेंडिंग पड़ जाता है। तो अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे एक आप गाँव की ये भवन है, यहाँ पे आपका ये केंद्र बना रखा है। तो सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पे आप आंगनबाड़ी केंद्र चला सकें? सरकार की तरफ से तो उन लोगों ने तो हमें ऑर्डर किया था कि ऊपर प्राथमिक विद्यालय में ले जाओ, तो वहाँ पे हम लोग थे, वहाँ पे हम लोग 2007 से केंद्र संचालन कर रहे थे, लेकिन बिल्डिंग थोड़ा मतलब क्षतिग्रस्त होने के कारण फिर हमें विभाग द्वारा कहा गया है कि तुम लोग पंचायत भवन में ले जाओ, जहाँ पे भवन किराया ना देना पड़े। तो यहाँ पे उसके बारे में जो क्षतिग्रस्त आपका भवन है, उसके बारे में कुछ उसका हो रहा है कुछ जीर्णोद्धार? जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से तो एक बार कहा था कि रिपेयरिंग के लिए पैसा दिया जाएगा, तब तक तुम लोग केंद्र संचालन गाँव के पंचायत भवन में करो। तो उसके बाद तो कोई प्रक्रिया नहीं हुई और अब हम लोग अपने पर्सनल भवन पे चला रहे हैं। पंचायत भवन में भी बच्चों के गिरने का डर है, जिस कारण हम लोग वहाँ संचालन नहीं करते हैं। तो हम लोग गाँव वालों के पास हमने रिक्वेस्ट की, भाई बच्चों को कहाँ पे बिठाया जाए। अब आप अपने घर पे भी नहीं बिठा सकते, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि बच्चों के साथ पानी और शौचालय की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये बारात घर में बना हुआ था, इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी। तो यहाँ पे जैसे कि प्राइमरी स्कूलों में भोजन आदि की व्यवस्था है, तो क्या ये आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए कुछ है? हाँ, बिल्कुल है। पर जिस समय पैसा नहीं आता तो उस समय हम लोग बच्चों से टिफ़िन मँगवा देते हैं। नहीं तो पर मंथ मतलब ऐसा बच्चों का खाने का पैसा आता है। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बच्चे टिफ़िन अपना टिफ़िन लेके आए हैं, तो क्या आजकल कोई दिक्कत हो रही है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से दिक्कत क्या है कि पैसे की कमी है। अब क्या ये तो विभाग ही बता सकता है कि इनका पैसा नहीं आया है, इसलिए इस वजह से हमने इस महीने से खाना बंद कर दिया। नहीं तो अभी तक पिछले महीने तक हम लोग बच्चों को खाना बना के खिला रहे थे। तो जो पैसा पिछला रुक जाता है, क्या वो एक साथ आता है? थोड़ा-थोड़ा करके आता है, फिर उसी को एडजस्ट करते रहते हैं हम लोग कि भाई जैसे पिछले वाला दे दिया, फिर आएगा, फिर बोलते हैं कि 2 महीने का डाल दिए। तो जैसे बच्चों की संख्या बढ़ गई तो वहाँ पे कमी थोड़ा महसूस होती है। अभी आप आंगनबाड़ी में अभी आप लोग क्या-क्या बच्चों को क्या-क्या सिखाते हैं? स्कूली शिक्षा या कुछ और भी कोई प्ले गतिविधियाँ कुछ और? बिल्कुल, हम लोग बच्चे को तैयार करते हैं प्राथमिक विद्यालय के लिए। उसमें सबसे पहले हम उनको डिसिप्लिन, स्वच्छता पर संबंधी जानकारी बच्चों को देते हैं, क्या सिखाते हैं। तो हमारे पास 3 साल से 5 साल तक या 5 से अप भी हो जाते हैं, 1-2 महीने, तो वो बच्चे हमारे पास रहते हैं। तो उनको बोल-चाल ए टू ज़ेड 1 टू 100 और पोएम्स हिंदी, इंग्लिश और सारी गतिविधियाँ, भावगीत वगैरह-वगैरह जितना भी होता है, तो उतना हम अपनी तरफ से बच्चों को सिखाते हैं। तो ये मैं मेरा कहना है कि यहाँ पे मेरे स्कूल के बारे में भी जानकारी हासिल की कि एक्चुअल में जिस तरह से बच्चे आगे पढ़ाई जब करते हैं, तो हमारे जो देश की बड़ी अजीब-सी वो है कि इंग्लिश का बोलबाला ज़्यादा है। यहाँ पे प्राइमरी स्कूलों में 5वीं क्लास तक इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। ये अब सभी सेंटरों को तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र तैली पखोली में जो भी है हमारे बच्चों को आप पूछ सकते हैं कि जैसे फ्लावर्स नेम हो गए और नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द मंथ और 1 टू 100 तक जैसे काउंटिंग और टेबल्स आते हैं 2 से 6, 7, 8 जो बच्चा जैसे होता है कवर कर लेता है। तो हम लोग उस तरह से उन लोग को सिखाते हैं, इतना ही कर सकते हैं क्योंकि व माँ-बाप इतना वैसे आप यहाँ पे जो प्रशिक्ष आप लोग हैं मैडम्स,
तो आपको क्या उसके लिए पहले प्रशिक्षित किया जाता है? बिल्कुल, इसमें हम लोग को सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग को तो 52 दिन की ट्रेनिंग कराई गई थी डाइट पे। और उसके बाद हमें भी बार-बार रिफ्रेशर में करते ही रहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ हमें ट्रेनिंग देते रहते हैं। और ऑनलाइन भी होती रहती है, कुछ ना कुछ लिंक द्वारा हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि देश के अन्य हिस्सों में देखा कि बिहार या कई और जगहों पे ऐसे अप्रशिक्षित या सिफारिशी टीचर रखे जाते हैं कि जिनको कि बहुत सारी वहाँ से रिपोर्ट्स आती हैं, वहाँ पे टीचरों को जब मीडिया की टीम देखती है तो उनको जनवरी की स्पेलिंग या अपने देश के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उसके बारे में नॉलेज नहीं होता। तो अभी जो आंगनबाड़ी सबसे निचला केंद्र है शिक्षा का, तो यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती किस आधार पे होती है? उनका प्रशिक्षण, उनकी क्वालिफ़िकेशन? यहाँ पर ऐसा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए सबसे पहले तो जो ऑप्शन रखा हुआ है वो विधवा महिलाओं के लिए कि भाई उनको कुछ रोजगार मिले, और ये डिवोर्स हैं तो उनको मिलता है। और अगर ये दोनों नहीं है, ये अनुसूचित वालों को भी है, और अगर ये लोग नहीं है तो थर्ड भी कर सकते हैं इसमें। तो क्वालिफिकेशन उस समय 2005 में हम लोग ने ज्वाइन किया था, उस समय कक्षा 8 से और 12 तक क्वालिफिकेशन रखी गई थी। और अब इंटर पास ही है आगे के लिए। अभी के लिए इंटर पास रखा गया है और 52 दिन की ट्रेनिंग एक्स्ट्रा दी जाती है। एक्स्ट्रा दी जाती है। 52 दिन की सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है, तो बहुत अच्छी बात है मैडम। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, हम आपके केंद्र में आए हैं। आपका अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, देखिए आपके बच्चे अ, यहाँ पे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और आपकी तरफ से अच्छी मेहनत हो, क्योंकि शिक्षा ही समाज का आधार है और यहीं से शुरुआत होती है ज़िंदगी की। बच्चे यहीं से अपने आप को तैयार करते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी की सफलता के लिए। तो आपका बहुत बड़ा योगदान है इसमें, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।